हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। एनएस नपनई हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जितेन जैन हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले जितेन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 2 लाख के करीब स्टार्टअप्स हैं जो गूगल पे अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो सिर्फ इन कुछ स्टार्टअप्स को क्यों प्रॉब्लम है वैसे जो कमीशन है 30% का वो देने में? देखिए कादम्बरी, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये सच है कि आप और हम जो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम और जो गूगल प्ले स्टोर इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्री है, पर वो फ्री इसलिए नहीं है कि वो मुफ्त में हमको मिला है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका पैसा देता है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर। और जो ये ऐप स्टोर है, ये खाली इसलिए नहीं कि खाली इन स्टार्टअप्स की मदद हो रही है, ये इसलिए भी है कि गूगल की भी इसमें बहुत मदद हो रही है। अगर ऐप स्टोर के द्वारा ये सिक्योरिटी इस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि जो गूगल के अंदर या एप्पल के अंदर जो आप मोबाइल ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, एप्पल में है तो आपको खाली ऐप स्टोर से इंस्टॉल करना होगा, और अगर आप एंड्रॉइड फोन में अगर कोई ऐप कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। बहाना इसे सिक्योरिटी का दिया जाता है, पर ये एक तरह से मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस भी है। बिकॉज अगर सबसे बड़ा और उसके अंदर अब ये कहते हैं कि चूंकि हमने इतने साल इसमें फ्री में पैसा लगाया है, अब जब लाखों करोड़ों लोग इसके ऊपर आ गए हैं और एक तरह से अब ये मजबूरी बन चुका है कि वो छोड़कर भी नहीं जा सकते, मोनोपोली बन चुकी है, अब वो उसके लिए पैसा मांग रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है। गूगल मैप्स कम से कम 15 साल तक फ्री था। अभी 4-5 साल पहले से आप देखिए, उबर वगैरह जितनी बड़ी कंपनियों ने जितने ऐप बेस्ड नेविगेशन के अपने प्रोडक्ट बनाए, गूगल ने कहा भैया फ्री की दुकान खत्म, अब आप हमें पैसा दीजिए। अब इतना बड़ा इकोसिस्टम उन कंपनीज का बन गया, टैक्सी कंपनीज का, इनका, कि उनकी मजबूरी थी अब गूगल को वो पैसा देना, तो देना पड़ा। यही पिछले साल हुआ। गूगल ने कहा कि जितने भी ऐप स्टोर पे हमारे ऐप्स हैं, जो भी उसके अंदर आपका इन ऐप परचेज का रेवेन्यू आएगा उसका 30% आप हमें दीजिए। उस समय पेटीएम, कई लोगों ने इसका विरोध किया, 1.5-2 साल पहले की बात है। तो उस समय एक बार उनको फैसला वापस लेना पड़ा, क्योंकि उस समय ट्विटर के साथ भी सरकार की लड़ाई चल रही थी। अब वो दोबारा आए हैं और इस बार सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट उनके फेवर में है। अब वो कह रहे हैं कि हम 12 से 26% लेंगे। देखिए, अगर ईमानदारी की बात करी जाए तो गूगल का कुछ पैसा लेना उसके ऊपर वाजिब है, क्योंकि वो फ्री में कोई इकोसिस्टम नहीं बनता। रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। मगर वो 12 से 30% लेना, वो एक तरह से ब्लैकमेलिंग वाला सिस्टम है। और जो हमारी ऐप कंपनियां हैं उनकी भी ये गलती है। अनुपम मित्तल कह रहे हैं कि डिजिटल लगान है। संजीव भीखचंदानी का कि अभी हमारी मजबूरी है, आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लेके आइए। तो जब सरकार ये 2 साल पहले कह रही थी तब ये कोई खड़े नहीं हुए। आज जब इनकी आमदनी के ऊपर चोट है तो सब साथ में खड़े हो रहे हैं। तो इनसे ये भी पूछा जाए, अगर सरकार कल को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इस तरह का ऐप स्टोर इकोसिस्टम बनाती है तो उसके सामने 2 चुनौतियां होंगी। क्या सरकार उसके अंदर पैसा लगाए, और मान लीजिए सरकार पैसा लगा भी दे तो प्राइवेट सेक्टर उसमें कितनी मदद करेगा। और तीसरा, क्या गूगल अपने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में सरकार द्वारा बनाए गए किसी प्ले स्टोर से ऐप्स को अलाउ करेगा? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, जो मुझे लगता है गूगल उसमें तैयार होगा। जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। एनएस नपनई जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये जो आज जो ये ऐप्स कह रहे हैं कि कमीशन नहीं देना चाहते हैं, कल को, जैसा जितेन यहाँ पर कह रहे हैं कि कल को अगर सरकार इस तरह का कुछ भी बनाती है तो क्या उसमें भी यही होगा? क्या वो भी फ्री में चाहिए होगा? तो क्या ये गूगल की आर्म ट्विस्टिंग मानी जानी चाहिए, एक तरह से जबरदस्ती मानी जानी चाहिए कि वो मोनोपोली है तो ऐसा कर रहे हैं, या फिर वो लीगली वो सही जगह पर है और कोई भी बिजनेस करने वाली कंपनी यही करेगी? हाँ, तो जो आपने लास्ट में बताए थे वही तो सबसे इम्पोर्टेंट और स्पेसिफिक पॉइंट होगा इसमें। ये तो आप तो प्ले स्टोर एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के अंदर या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप इस्तेमाल। आवाज नहीं आ रही है एनएस नपनई की, मैं फिर से तो जब जी एक हाँ जी, आवाज आ रहा है अभी? हाँ, आ गई आवाज। हाँ, सो मैं क्या बोल रही थी, जब गूगल प्ले स्टोर बोल रहे हैं तो वो भी एक डिजिटल दुकान जैसे ही होते हैं, जगह दे रहे हैं लोगों को आके उनका प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। प्रोडक्ट यहाँ पे ऐप हो सकता है, और ऐप के अंदर इन ऐप परचेसेस करके बोलते हैं, वहां से जो पैसे मिलते हैं उसी से कमीशन मांगते हैं गूगल। तो इसमें जो आप ऑनलाइन जाके आप उनका बिलिंग का पॉलिसी देखेंगे तो उसमें ये लिखा गया है कि ऑप्शन दिए थे 12 महीने के लिए, तो वो पेमेंट का पीक करने के लिए, वो स्टैंडर्डाइज करने के लिए उसका तो और 6 महीने का समय भी दिया करके। तो मुद्दा ये है कि एक तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है गूगल से,
और कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी दिन के लिए मुफ्त में कुछ मिले हैं और बाद में वो जो स्टोर दे रहे हैं वो तो पैसा मांग रहे, तो वो तो कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स है, उसमें तो कोई कुछ बोल नहीं सकते हैं। मगर एक चीज है जो जितेन ने बोले थे, वो तो गूगल का गलती नहीं है कि वो मोनोपोली है। तो हम लोगों को तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात किए थे कि हमको हमारा अपना प्ले स्टोर भी डेवलप करना चाहिए, जैसे यूपीआई जैसे हमारे पास है वैसे ही हमारा अपना प्ले स्टोर बनाना चाहिए। मगर आप सोच लीजिए, जब भी ऐसे कुछ स्टोर बना के आ रहे हैं तो शायद उसमें भी पैसा होगा जब वो प्राइवेट प्लेयर का है, तो वो हम लोग बिल्कुल ये बहुत अहम पॉइंट है। जितिन, आपसे सवाल है, शॉर्ट में जवाब चाहिए होगा कि ये चलिए भले ही स्टार्टअप्स और गूगल के बीच समस्या हो रही हो, विवाद हो गया है, ऐप्स हटा दिए गए हैं, अब मंत्री जी बात भी करेंगे एक बार फिर गूगल से, लेकिन जो लोग इन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे matrimony.com है, उस पर कई लोग प्रोफाइल डालते हैं, या naukri.com है, उसमें शायद किसी का बुलावा आ रहा हो इंटरव्यू के लिए या इस तरह का कोई कॉन्टैक्ट्स हो, अब वो लोग क्या करें इस इंटरिम पीरियड में जबकि ये सारे ऐप्स अवेलेबल नहीं होंगे? नहीं, उनको कोई इसमें परेशानी नहीं होगी कादम्बनी। ये मैट्रिमोनी एप्स, नौकरी एप्स आज भी वेबसाइट के रूप में आप किसी भी ब्राउजर में, कंप्यूटर में खोल सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग यूजर है उनके ऐप्स चलते रहेंगे, खाली नए यूजर इन ऐप्स को मोबाइल में इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, ये नपी ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए कोई भी सरकारी इकोसिस्टम भी आएगा तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कैसे होगा, सरकार कितना पैसा लगाएगी। तो एक स्टैंडर्डाइज फी जो कि रीजनेबल फी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो सरकार बनाए, टोल टैक्स की तरह है। सरकार भी अगर अच्छी सड़क बनाएगी तो रीजनेबल फी आपसे लेगी, पर अगर प्राइवेट सेक्टर भी अगर सड़क बना रहा है सरकार के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो सरकार को भी उसको कहीं पे कैप करना चाहिए कि इससे ज्यादा आप फीस नहीं लेंगे। मगर ये बात भी सच है कि हमारे पूरे समाज को, हमें मुफ्तखोरी की आदत और लत लग चुकी है। हमें हर चीज फ्री में चाहिए, हम किसी भी चीज का पैसा नहीं देना चाहते, और ये मजबूरी बनता जा रहा है, क्योंकि इसीलिए वो फ्री के चक्कर में आज कोई अगर पेड इकोसिस्टम बनाना चाहे वो भारत में डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि कोई पैसा नहीं देगा। तो एक तरह से अच्छा भी है कि हमें ये मुफ्त का खोरी की आदत बंद और लत बंद करनी चाहिए, और हमें समझना चाहिए कि देयर इज नो फ्री प्रोडक्ट्स इन लाइफ, इफ एनी प्रोडक्ट इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। गूगल उनका डेटा भी इकट्ठा कर रहा है, तो सरकार अब खाली मध्यस्थ की भूमिका निभा सकती है, रीजनेबल कैपिंग कर सकती है फीस के ऊपर, सरकार वाली बात फीस को हटाना संभव नहीं है। जी आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी इतने हद तक पहुंच गया, हालांकि गूगल ने ये कहा है कि ये दोबारा से ये सारे ऐप्स अप्लाई कर सकते हैं, बिलिंग अपना चुन के कि किस तरह से करें 3 ऑप्शंस के बीच में, लेकिन क्या जब सरकार जब बात करेगी गूगल से तो क्या बीच का कोई रास्ता लीगली निकलता है, इसमें अंडरस्टैंडिंग की बात निकलती है, क्या वही एक रास्ता निकलता है? जरूर, कुछ भी प्रॉब्लम के लिए तो एक मिडिल पाथ तो जरूर होगा। ये मिडिल पाथ जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जितेन ने भी बताया कि एक रीजनेबल कॉस्ट का, वो कॉस्ट कितना तक हो सकता है वो भी तय कर सकते हैं। मगर उसके अलावा भी ये एक जरिया निकल सकते हैं कि कैसे बिलिंग होगा, क्या सी यू हैव टू कीप इन माइंड, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल डिटेल्स में गवर्नमेंट बीच में नहीं आएगा। गवर्नमेंट का काम अलग है, बस वो जितना तक वो मदद कर सकते हैं, जितना तक वो स्पेशली गूगल से हेल्प मांग सकते हैं इंडियन स्टार्टअप्स के लिए, उतना तक ही गवर्नमेंट जाएगी। उससे ज्यादा एक सिंगल कंपनी का गूगल से क्या लेना देना है, इसमें गवर्नमेंट नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, एनएस नपीने और जितेन जैन, इस पूरी चर्चा के लिए। कई चीजें इससे साफ हो गई हैं कि क्या पूरा मामला है और क्या कुछ हो सकता है, क्या करना चाहिए। तो इस पर अब आगे क्या होता है सरकार की बैठक के बाद गूगल के साथ, वो भी हम देखेंगे।